श्यामू एक योद्धा है जो हर मौत के साथ और भी बुद्धिमान और ताकतवर बनता जाता है। मार्शल आर्ट्स और अमर होने वाली दुनिया में वो अपनी हर हार को पूरी शक्ति का रास्ता बना लेता है। उसका शरीर तो मरता है, लेकिन उसकी इच्छा बढ़ती जाती है और डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्या वो कभी टॉप पर पहुंच पाएगा और सच में अमर हो जाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी बिल्कुल साधारी शुरू होती है। ज़्याओमू मर जाता है, इमोर्टैलिटी सिस्टम मिलता है और वो जिंदा हो उठता है। जैसे ही उसको एहसास होता है कि वो जिंदा है, वो अपने शरीर को छूता है और याद करता है कि पहले उसके आंखों के सामने सिर्फ एक मोटी बिल्ली थी जो अपने पेट से उसे मार देती है। उसके सामने सिस्टम विंडो खुलती है, मोर्टालिटी रेटिंग डी, एक डेथ पॉइंट मिला और स्ट्रेंथ में वृद्धि का बोनस भी। वो इसे ध्यान से देखता है, फिर गुस्से में सिस्टम विंडो को पकड़ लेता है और चिल्लाता रहे, ये मैं कहाँ पहुंच गया? अब हर बार मरना पड़ेगा क्या? सिर्फ इतनी सी ताकत मिली, मरना बिल्कुल फायदेमंद नहीं लग रहा। गुस्से में वो दीवार पर मुक्का मार देता है और हैरान हो जाता है जब दीवार में बड़ा धब्बा पड़ जाता है। सारा गुस्सा उड़ जाता है और वो सिस्टम का शुक्रिया अदा करता है। फिर पूछता है, ये पॉइंट्स का बैलेंस और स्किल्स क्या है? इनका क्या काम है? पर सिस्टम जवाब नहीं देता। आंसुओं भरी आंखों से वो पूछता है, क्या सच में बिगिनर्स के लिए कोई गाइड नहीं है? लगता है अकेला ही मरना पड़ेगा। तभी पास से एक राहगीर की आवाज आती है जो उसके पुराने शरीर को देखता है और चिल्लाता है, ये कहाँ से आया? रास्ते के बीच में क्यों पड़ा है? ज़्याओमो को एहसास होता है कि उसका शरीर अभी भी वहां पड़ा है। वो चुपके से पास जाता है और देखता है कि वो आदमी उसकी जेब चुराता है। उसे समझ आ जाता है कि रेजरेक्शन के साथ सामान भी कॉपी होता है। सोचता है, शायद कई बार मर के पैसा जमा कर सकता हूँ। मौत तो दर्दनाक होती है, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। वैसे भी वो पहले ही मर चुका है, तो डरने की क्या बात। उसके बाद वो अलग अलग सुइसाइड के तरीके ट्राई करता है। दीवार से सिर पिटना, चलते तीर के नीचे कूदना, ज्यादा खाना खा के मरना। नतीजा, डेथ रेटिंग एफ हो जाती है, कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। वो दुखी हो जाता है कि इतनी मेहनत की पर कुछ नहीं मिला। अचानक सिस्टम बोलता है कि वीकली रेजरेक्शन के 5 अटेम्प्ट्स में से 4 यूज हो गए। उसे समझ आ जाता है कि लिमिट है, अगर अब गलती से मर गया तो परमानेंट डेथ। पहले ही जिंदगी में मर चुका है, अब सिस्टम के साथ दोबारा नहीं मर सकता। वो जमीन पर मुक्का मार के फैसला कर पा रहे कि अब बेकर मौत नहीं, इस दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। गाड़ी से बाहर देखता है तो एक शहरी घुटनों पर गिर के एक आदमी से कर्ज मांग रहा होता है। उसकी माँ को पैसों की जरूरत है। जैसे ही उस आदमी को थप्पड़ पड़ता है, ज़्याओमू मुस्कुराता है और बोलता है, मैं मदद कर सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं लोगों के कर्ज वसूलने में एक्सपर्ट हूँ। डेटर के घर पहुंचता है तो वो दरवाजे से ही बोलता है, कुछ नहीं दूंगा, मार भी दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ज़्याओमू तलवार निकालता है, पहले अपने सर पर रखता है। डेटर डर के तलवार हटाता है और पूछता है, क्या कर रहा है? सच में मार दोगे? ज़्याओमू तलवार हटाकर बोलता है, डरने की जरूरत नहीं, इसलिए तो नहीं आया। फिर तलवार गर्दन पर रख के मुस्कुराता है और बोलता है, मेरी मौत के बाद मेरा भूत तेरे पीछे पड़ जाएगा। खून हर तरफ छूता, डेटर शौक में चिल्लाता है, मत मर, पागल है क्या? इस सुसाइड से रेटिंग वापस डी हो जाती है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हफ्ते बाद रेजरेक्शन अटेम्प्ट्स रिन्यू होते हैं। रात को वही डेटर के घर पहुंचता है। डेटर को एहसास होता है कोई देख रहा है। आंखें खोलता है तो उसी लड़की को देखता है जो कल मर गया था। डर के पैसे दे देता है और चिल्लाता है, जा। हफ्ते बाद फिर नई मौत ढूंढता है। एक घर में औरत अपने बीमार पति को दवा दे रही होती है, पर बोल उसके हाथों से गायब हो जाती है। ज़्याओमू पी लेता है, मुंह से खून निकलता है और मुस्कुराते हुए पति की तरफ देखता है, फिर गिर पड़ता है। पति शौक में ठीक हो जाता है, बेड से कूदता है और पत्नी के पीछे भागता है। तूने मुझे मारना चाहा? वो रोती है, ग्रेट ऑफिशियल सदर्न गेट ने हुक्म दिया था। 1 घंटा बाद ज़्याओमू जिंदा हो जाता है। वो आदमी उस ढूंढता है और आंसुओं के साथ बोरी भर कॉइन्स देता है। इतना सेल्फलेस कौन होता है? मेरी जान बचाई, इनकार मत करो। ज़्याओमू नाटक करता है जैसे मंजूरी ना हो, पर खुश होके ले लेता है। इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। वो दूसरों के लिए मरते मरते शहर भर मशहूर हो जाता है। हर मौत के साथ रेटिंग बढ़ती जाती है। इतनी मौतों के बाद उसका शरीर काफी मजबूत हो गया। हाथ 500 मीटर खींच सकता है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ता है, साधारण इंसान से कहीं आगे।
पर अब नया प्रॉब्लम, रेटिंग रुक गई, शायद बड़ी स्केल डेथ चाहिए। ये इमोर्टल्स और मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया है। रॉबर्स और विलेंस है, उनके साथ लड़ना पड़ेगा। पर फिजिकल स्किल्स अभी कम है तो मुश्किल नहीं होगी। पर बैड लक, रेजरेक्शन से उम्र रुकती नहीं। बुढ़ापा आएगा तो क्या करेंगे? तभी दरवाजे पर एक लड़की आती है जो डेट कलेक्टर ज़ियामू को ढूंढ रही होती है। उसके चेहरे और लाठी से लगता है अंधी है। ज़ियामू सोचता है इतनी सुंदर पर दिखे नहीं सकती, गेम स्टोरीज जैसा ही है। लड़की बताती है 6 महीने पहले उसका च्याओ फैमिली वूजी हुआम क्लैन ने मिटा दिया। वो अकेली बच गई। खूनी कर्ज है, बदला लेने में मदद करो। बदले में च्याओ फैमिली का फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी सिखा दूंगी। ज़ियामू उस ध्यान से देखता है और पूछता है सरनेम डिंग तो नहीं? वो समझ नहीं पाती। वक्त गुजर चुका है। ज़ियामू बाजार जाता है और बुचर जेन से पूछता है इस सुअर खाने में कैसे बेचता है, एक तरबूज काट तो दे। उसके हाथ में कुत्ता का पपेट था जो सामान छूटा था। बुचर गुस्से में पूछता है क्यों आया? ज़ियामू बोलता है सब सुना है। बुचर काउंटर पर कुत्ता है और मारने आता है। ज़ियामू कंफर्म कर लेता है यही च्याओ फैमिली का कत्लेआम करने वाला है। पपेट फेंक के बदला लेने का ऐलान करता है पर पहले ही मार खा के मर जाता है। बुचर को एहसास होता है ज्यादा जोर लगा दिया। वुडन हॉर्स बाइक पर भागता है। लोग चिल्लाते हैं हत्यारा। ज़ियामू की आत्मा नए शरीर में आती है। दांत नोचता है, सच में दर्द होता है। नए शरीर को स्ट्रेच करता है और मुस्कुराता है, मारना इतना दर्द देता है। पुराने शरीर की जेब चेक करता है और सिस्टम से बोलता है इस डेथ का अच्छा रिवॉर्ड दो। आखिर मोर्टैलिटी रेटिंग सी हो जाती है। 10 पॉइंट्स मिले। कुल 20 पॉइंट्स है पर एक वीकली अटेम्प्ट खर्च हुआ। नई लाइन स्किल कंजम्पशन 5 पॉइंट्स। फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी इंट्रो 100% कंप्लीट। खुशी से पूछता है स्किल पॉइंट्स कटेंगे क्या? 5 पॉइंट से फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी मास्टर कर सकता हूं, पर बाकी 20 क्या करूं? सिस्टम से मांगता है पर सिस्टम बोलता है डेथ इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड नहीं हुआ, सिलेक्शन अनलॉक नहीं हुआ, पॉइंट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ज़ियामू परेशान हो जाता है, एडवांस डेथ मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। पर अभी बुचर जैंग को छोड़ूंगा नहीं, कुछ और बार मारवाऊंगा। यूज ढूंढता है। बुचर मंदिर में छुपा लेटर लिख रहा होता है मास्टर को। चियाओ फैमिली का लड़का मारा जो क्लेम कर रहा था उन्होंने मैसेकर किया। पर फैमिली तो खत्म हो चुकी थी, उसको कैसे पता? लेटर खत्म करके पिजन पकड़ता है। शायद कोई बच्चा हो, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। पीछे आवाज सुन के पलटता है। श्यामू को देख के चिल्लाता है तो तू मारा नहीं? श्यामू बोलता है मेरा नाम श्याओ जिंग है। तूने मेरे भाई श्यामू को मारा, खून का बदला खून से। मुस्कुराते हुए हमला करता है। बुच्चर डर के छुरी चलाता है और हाथ में चुभ हो देता है। श्यामू चिल्लाता है हाथ में क्या करेगा अब? सच में मार दोगे? बुच्चर जोर लगाता है पर श्यामू मुक्का मार के हटा देता है। बुच्चर बोलता है भाई से अलग है, ज्यादा ताकतवर है, अगले बार गलती नहीं करूंगा। 5 मिनट बाद फेटल ब्लो मार के श्यामू मर जाता है। बुच्चर बोलता है भाई का बदला ले लिया। मरने की तरफ चल दिया, पर दिमाग ठीक नहीं था। लेटर नहीं भेजेगा अभी। तभी श्यामू जिंदा होके लकड़ी फेंकता है, फिर भाई बोल के हमला करता है। बुच्चर बोलता है इतना मरने का शौक है तो दे दूंगा। मंदिर में धमाकेदार लड़ाई। डरपोक पिजन उठ जाता है। कुछ देर बाद बुच्चर सांस लेता है, चेहरा पोंछता है। नौजवानों को मारना मुश्किल है। कई लाशें देखता है। कितने थे ये? शायद सब खत्म। श्यामू बुद्धा मूर्ति के पीछे छुपा सोच रहा होता है। पहली मौत में 5 पॉइंट्स काटे। फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी शुरू हुआ। दूसरी मौत 2 पॉइंट्स, 20% प्रोफिशिएंसी। आखिरी 2 मौतों में 1-1 पॉइंट, 40% प्रोफिशिएंसी पर रेटिंग घट गई। लगता है प्रोफिशिएंसी ज्यादा होने पर ज्यादा पॉइंट्स काटेंगे, रेटिंग कम होने पर कम पॉइंट्स रैंडमली मिलेंगे। बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। एक रिसरेक्शन बचा है। हफ्ते बाद आऊं? मूर्ति के पीछे से देखता है। बुच्चर थका हुआ है, अभी चांस है। 4 लड़ाइयों में 20% फिस्ट से ऑलमोस्ट बराबर लड़ लिया। ट्राई करना पड़ेगा। बुच्चर लाश देख रहा होता है। सब एक जैसे दिखते हैं, पर हर अगला पहले से मजबूत। अगला तो मुझे मार देगा। कुछ देर इंतजार करता है, कोई नहीं आया तो मुस्कुराता है सब खत्म। तभी पीछे से आवाज अभी खुशी मनाओ मत। पलटता है बुद्धा की कांधे पर श्यामू खड़ा। चेहरा दर से संशोध जाता है।
श्यामू तेज हमला करता है और मार देता है। बुच्चर गिर पड़ता है। श्यामू लाशों से पैसा लूटता है। जेब से सीक्रेट लेकर मिलता है जो कंफर्म करता है बुच्चर ने चियाओ फैमिली मारी। पहली नाइफ डेथ सी रेटिंग थी। शायद किलर की आइडेंटिटी से रेटिंग बढ़ती है। बाकी लेटर समझ नहीं आता। युक्सी को दिखाऊंगा। शहर पहुंचता है। लड़की को बोलता है वापस आ गया। वो दरवाजा खोलती है, चेहरा छूती है और पूछती है कहाँ थे। आवाज पहचानती है, अलग है। भागती है, ये श्यामू नहीं। श्यामू मुस्कुराता है। आंधी लड़की से यही उम्मीद थी जो आधे साल अकेली रही। मसल्स और मजबूत हो गए हैं। उसे घर में धकेल के माफी मांगता रहे। आवाज बदल गई। वो पूछती है श्यामू कैसे प्रूव करेगा। श्यामू पूछता है सरनेम दिंग तो नहीं। युक्सी खुश हो जाती है। महीने भर यही पूछ रहा था। पास आती है, शरीर छूती है। श्यामू सोचता है यही सच्ची खुशी है। परीक्षा खत्म करके पीछे हटती है। कंफर्म हो जाती है। श्यामू सांस लेता है। वो कुर्सी पर बैठ के बोलती है फैमिली खत्म होने के बाद आंखें हिलने लगी। हेवन की आंखें खुलने वाली है। मैं बहुत परसेप्टिव हूं, झूठ मत बोलना। श्यामू सोचता है तुझे सब पता है। लेटर निकालता है। तू चियाओ फैमिली की आखिरी है, पर दुश्मन तुझे नहीं मारेगा क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाली है, खास टैलेंट। टेक्निक का अगला हिस्सा कब? वो बोलती है ब्लड एनर्जी गर्म करो, कई साल लगेंगे। श्यामू चिल्लाता है बिना मेहनत के नहीं, शुरू से डील थी, रिवेंज के बदले टेक्निक। मेरी ताकत पीक पर है। वो असर्टिव देखती है, हाथ पकड़ के खींचती है। ताकत टेस्ट करूंगी। फोराम छूटा। शर्मा के हाथ खींच लेती है। ये क्या छुआ? श्यामू बोलता है हाथ छुआ, क्या सोच रही थी? वो बोलती है 1 महीना ही हुआ, साथ कल्टिवेट करना ठीक। मसल्स महसूस करती है। ट्रेनिंग में इतना टाइम लगता है और तू इतना मस्कुलर। श्यामू मुस्कुराता है। तू भी प्रोग्रेस देख रही है तो नया सिखाओ। फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी श्याओ फैमिली का यूनिक है। परफेक्ट करूं तो लंबी उम्र। इमोर्टैलिटी का एक ही रास्ता, पर रास्ता आसान नहीं। वो बोलती है 1 महीना ही हुआ ट्रेनिंग। टेक्निक में 100 छुपी शक्तियां हैं। परफेक्ट करने के बाद और सिखाऊंगी। श्यामू बोलता है फिक्र मत, मैं जल्दी सीखता हूँ। बुच्चर को मार चुका हूँ। वो हैरान हो जाती है। श्यामू बोलता है मार ही नहीं, सीक्रेट लेटर भी ले आया, पर कुछ समझ नहीं आया। वो बोलती है वूजी एसोसिएशन का कोड है। सच में मार दिया। अब कंटिन्यू सिखाऊंगी। पास आओ, मेडिटेट करो। बोलती है जो छूटा है वो भ्रांति है। एक सच्चाई कई झूठों से बनी। आधा घंटा बाद इमोर्टल फिस्ट 40% हो गया। श्यामू सोचता है सिस्टम रिवॉर्ड से बेहतर है, ट्रेनिंग से तेज। बुच्चर से मजबूत किसी को मारना है। मेडिटेशन में युक्सी एनक्रिप्टेड डिक्शनरी निकालती है। लेटर पढ़ो। श्यामू हैरान। वो तो आंधी है, पर डिक्शनरी कैसे? जाली आंधापन। डिक्शनरी से पढ़ता है एम्परर दियान इंपीरियल कैपिटल जा रहा है। फूजी एसोसिएशन लोग जमा कर उसको मारने वाली है। युक्सी कुत्ती है, कब कहा? डिटेल्स। श्यामू बोलता है कोड मुश्किल था, टाइम प्लेस नहीं पता। वो गुस्से में बोलती है वुजी बहुत हिम्मत वाला है। श्यामू पूछता है कितने मजबूत? वो बोलती है पहले बताया था फैमिली कैसे खत्म हुई। वान जिन मार्शल आर्ट्स का दूसरा नंबर, कई क्लैंस मिटा चुका है। फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी श्याओ फैमिली का राज था। तुझे सिखाया ताकि तू किसी के आगे ना झुके। वान जिन को मैं खुद मारूंगी। श्यामू यूशी के घर में बैठा है और लेटर डिकोड करने के बाद वोजी एसोसिएशन के एम्परर दियान हत्या के प्लान के बारे में जान जाता है। युक्सी गुस्से में बोलती है कि वोजी बहुत हिम्मत वाला है। उनका लीडर वान जिन मार्शल आर्ट्स का दूसरा नंबर है जो कई क्लैंस मिटा चुका है। वो कहती है फिस्ट ऑफ इमोर्टैलिटी श्याओ फैमिली का राज था। मैंने तुझे सिखाया ताकि तू किसी के आगे ना झुके। वान जिन को मैं खुद मारूंगी। श्यामू के दिमाग में नया प्लान आता है। वो बोलता है मैं वूजी एसोसिएशन ज्वाइन करूंगा। एम्परर को मारने की कोशिश करूंगा ताकि एम्परर कोर्ट और एसोसिएशन लड़ने लगे। अगर नहीं हुआ तो प्लान लीक कर दूंगा और युक्सी को बदला दिलवा दूंगा। युक्सी उसे पागल बोलती है, पर वो कॉन्फिडेंट है। सोचता है एम्परर मारने से हिस्ट्री में नाम होगा, हाई रेटिंग डेथ मिलेगी और एसोसिएशन में नई टेक्निक सीख सकता हूँ। श्यामू पूछता है क्या यानचिंग में कोई वूजी रिप्रेजेंटेटिव है? युक्सी बोलती है गवर्नर गुआन। अगले दिन सड़क पर गवर्नर के बेटे यंग मास्टर गुओ घोड़े पर लोगों को चाबुक मार रहा होता है। हर किसी को रास्ते से हटाता है। उसे एक सुंदर लड़का दिखता है और वो कहता है उसे लाओ। लड़का जोंग लैंग स्वॉर्ड निकाल के मना करता है। उसकी सहेली बोलती है शर्म से मर जाऊंगी, पर तुझे खुश नहीं करूंगी।
गो के नौकर लड़के को पकड़ते हैं। सहेली कंफ्यूज होती है। जोंग लैंग नौकरों से छुटकारा पाके शर्मा के बोलता है, शर्मनाक है। सहेली उसकी मदद करती है और सब मिलके लड़ने लगते हैं। श्यामू छत पर बैठा देख रहा होता है। नीचे कूद के गो पर गिरता है। दोनों जमीन पर गिरे। नौकर डर जाते हैं। श्यामू गो को गले से पकड़ के हवा में उठा लेता है। गो चिल्लाता है, छोड़ मुझे, मैं यानचेन का लॉर्ड हूँ। श्यामू मुस्कुराता है और बोलता है, गवर्नर को बुलाओ। नौकर भागते हैं। गवर्नर गुआन घोड़े पर आता है, साथ में नौकर। उसके आने से ही एनर्जी प्रेशर से सब झुक जाते हैं। श्यामू का शरीर कांपने लगता है, पर वो गो का गला जोर से दबाता है और बोलता है, एक कदम आगे बढ़ा तो इसका गला तोड़ दूंगा। गुआन रुक जाता है और मुस्कुराता है, हिम्मत अच्छी है, इम्पल्सिव मत हो। बात करते हैं, बेटे को छोड़ दो, मैं सजा दूंगा। श्यामू नाटक करता है, लड़के को मारा और तू खड़ा है। गुआन हंसता है और मिंगुआ क्लैन के 2 लोगों को गिफ्ट्स देने का वादा करता है। लड़के और लड़की शक करते हुए माफ कर देते हैं, क्योंकि शहर गुआन का है। लोग छुप जाते हैं। एक बोलता है, क्या भूल जाएगा। दूसरा बोलता है, इतने इंसिडेंट्स हुए आज। श्यामू जोर से चिल्लाता है, गवर्नर गुआन, पैसों से सब भूल जाएंगे सोचता है। तेरा बेटा नौकरों से सड़क पर लोगों को मार रहा था, पैसों से काम चलेगा। वो गो का गला और जोर से दबाता है। गो नीला पड़ जाता है। गुआन का चेहरा सख्त हो जाता है। पुराने नौकर आफू श्यामू के पीछे से आके उसे जकड़ लेता है। श्यामू खुश होता है, अब हाई रेटिंग डेथ होगी। गुआन पूछता है, नाम क्या है। श्यामू बोलता है, कोई नहीं, बस तेरे बेटे को मारना चाहता था। गुआन मुस्कुराता है, हिम्मत अच्छी है। आफू को छोड़ने को कहता है। सब शौक हो जाते हैं। गुआन बोलता है, आर्मी ज्वाइन करने का इनवाइट है, कभी मेंशन आना। श्यामू रो देता है, स्क्रिप्ट गलत हो गया, मरना था। गो चिल्लाता है, पिताजी। गुआन थप्पड़ मार के चुप कराता है। लोग तालियां बजाते हैं। एक बोलता है, बेकार बेटा पर अच्छा गवर्नर है। श्यामू समझ जाता है सिस्टम का नया रूल। अगर लोगों की नजर में राइटियस हीरो बन गया तो रेप्यूटेशन स्टैक होता रहेगा। मरो या ना मरो, जीत ही होगी। गुआन मैंशन पहुंचता है। बेटे के जख्मों का इलाज करवाता है। बेटा पूछता है, उसे क्यों नहीं मारा। गुआन बोलता है, लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा है। सामने मारा तो इमेज खराब, यूज हायर कर लूंगा, लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। बेटे को 2 महीने घर में बंद कर देता है, क्योंकि एम्परर आ रहा है शहर में। बेटा खुश होता है, एम्परर ध्यान सच में आ रहा है। गुआन मुस्कुराता है, हाँ, ईस्टर्न माउंटेन में लड़ाई है, यूज भेज दूंगा। जियामू घर लौटता है, युक्सी को सब बताता है। वो इंप्रेस हो जाती है, आर्मी ज्वाइन करना अच्छा है। वो एक किताब निकालती है, श्याओ फैमिली के सीक्रेट टेक्निक्स की। पहले स्पिरिचुअल पावर ट्रेन करो। श्यामू किताब को चेहरे से रगड़ता है खुशी से। ये हेवनली डीमन डिसइंटीग्रेशन है, ट्रेजर है। युक्सी बोलती है, सर्वाइवल के लिए दी है। सियामू यानचिंग गैरिसन ज्वाइन करता है। सब सोल्जर्स यूज अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो स्पीयर लेके प्रैक्टिस करता है। सिस्टम से 100% स्पीयर मास्टरी अनलॉक हो जाती है। एक पुराना आदमी ओल्ड मैन बी पास आता है। दांत पीले है। बोलता है, मुझे ओल्ड हुआंग बुलाओ, स्किल सिखाऊंगा। सोल्जर्स हंसते हैं। हुआंग का मतलब पीला। ओल्ड बी बोलता है, आयरन वर्क करना पड़ेगा। जियामू खुश होता है, बॉडी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट। ओल्ड बी चुपके किताब देता है। 4 महीने पहले गवर्नर के बेटे ने उसकी प्रेग्नेंट बीवी को मारा। चाइल्ड बच नहीं पाया। रिवेंज के लिए मदद करो। जियामू बोलता है, पैसे नहीं चाहिए, टेक्निक ही काफी। तभी एक सिपाही बोलता है, कैप्टन शू बुला रहा है। कैप्टन शू मैप पर देखता है, ईस्टर्न शहर में बैंडिट लीडर वोंग सियंग ही सरकारी माल लूट रहा है, औरतों को उठा रहा है। 1000 सिपाहियों का मिशन 5 दिन में। पायनियर के लिए जियामू को चुनता है। जियामू समझ जाता है सुसाइड मिशन है, पर खुश होता है। परफेक्ट डेथ अपॉर्चुनिटी। 5 दिन बाद ईस्टर्न माउंटेन्स पहुंचते हैं। ओल्ड बी बोलता है, मैं रास्ता जानता हूँ, वेस्ट वैली में कैंप होगा। जियामू कहता है, मेरे पीछे चलो। वैली में जाते हुए तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। जियामू ओल्ड बी को लात मार के बचाता है। स्पीयर घुमा के तीर रोकता है, पर खुद कई तीर खा लेता है। बैंडिट्स झाड़ियों से निकल के हमला करते हैं। जियामू चिल्लाता है, भागो, मैं संभाल लूंगा। सिपाही रुकना चाहते हैं, पर जियामू स्पीयर से रोकता है। वो अकेला लड़ता है। स्पीयर से 2 बैंडिट्स एक साथ छेड़ देता है। तीरों से छेड़ता हुआ बी रुकता नहीं। कैप्टन चू क्लेस पर देख रहा होता है। इनर स्ट्रेंथ यूज किया, हेवनली डीमन टेक्निक अब खत्म। बैंडिट्स के लीडर के ऑर्डर पर तीरों की दूसरी बारिश। जियामू लाशों पे धां पर खड़ा आसमान की तरफ देखता है और गिर पड़ता है। सिस्टम बोलता है, पी ग्रेड डेथ। सिपाही रो रो के उसका शरीर ढकते हैं। लोमू वैली का नाम पढ़ के बोलते हैं, लीडर को पहले से पता था।
कैप्टन चू सोचता है पॉलिटिकल काम हो गया, उसकी अंधी बहन का ख्याल रखूंगा। तभी स्पीयर उसकी गर्दन छेड़ देता है, शरीर पैर पर चिपक जाता है। सिपाही चिल्लाते हैं, दुश्मन हमला। जियामू जिंदा हो चुका है, पी ग्रेड बफ के साथ। 8th रैंक कैप्टन को वन शॉट मार देता है। जंगल में बैंडिट्स उसको देख के भागते हैं, डीमन बोल के। जियामू उनके पीछे भागता है, खुद को जियामू का बड़ा भाई बोलता है बदला लेने। बैंडिट्स अपने लीडर वोंग सियंग ही के कैंप पहुंचते हैं। वोंग खंसता हुआ रुमाल मुंह पर रख के खड़ा है। सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं ये कैप्टन मारा और भाई बोल रहा है। वोंग हंसता है, कैप्टन मारने वाले को रिक्रूट करूंगा, ब्रेव है। सियामू रुकता है और सोचता है नॉर्मल सोल्जर से बी ग्रेड मिला, बैंडिट लीडर से शायद ई ग्रेड मिलेगा। यहाँ से नया प्लान शुरू होता है।